जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलो श्यामा श्याम की जय, भागवत भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सदा शिव्या श्रीमद् भागवती कथा। जब तक शरीर में प्राण रहे तब तक सदा भगवान की कथा, श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करते रहना चाहिए। इस ग्रंथ में श्रीमद् भागवत कथा में भगवान और भक्तों की लीला है, जो दिव्य लीला है। उसको सुनकर हृदय पवित्र हो जाता है और भगवान के चरणों में प्रेम जग जाता है। ये मनुष्य जन्म 84 लाख योनियों के बाद प्राप्त होता है। जब भगवान बहुत बड़ी जब कृपा करते हैं तो मानव शरीर मिलता है। इस मानव शरीर पाकर अगर भगवान के चरणों में प्रेम नहीं हुआ, भगवान के सेवा नहीं किया, इस तन से इस मन से भगवान की कथा जो है श्रवण नहीं किया, इस कानों से भगवत गुणावराध नहीं किया, मुख से भगवान का कीर्तन नहीं हुआ, नेत्रों से भगवान का स्वरूप का दर्शन नहीं हुआ, इस पैरों से भगवान के धाम का दर्शन नहीं हुआ, तो मानव जीवन धारण करना धिक्कार है। क्योंकि एक पशु में और आप में और हम में कोई अंतर नहीं है। क्योंकि भगवान बहुत बड़ी जब कृपा करते हैं तो मानव तन देते हैं। पशु भी जो है खाता है, वो भी सोता है, उसको भी भय लगता है मृत्यु से, वो भी स्त्री बच्चे पैदा करता है, दिन रात सोता रहता है, खाता है। अगर ये मानव तन पाकर यही कर्म करते हैं हम लोग, तो पशु में और मानव में कोई अंतर नहीं है। क्योंकि भगवान ने इस मानव शरीर में विवेक दिया है, ज्ञान शक्ति दिया है कि तुम अपना कल्याण कर लो। बड़े बड़े देवता जो है कि पालगण जो तरसते हैं कि इस भारत भूमि में हमारा जन्म हो, जिससे अपना कल्याण करके भगवान के धाम को प्राप्त कर लें, भगवान के चरणों में प्रेम करें, भगवान की कथा श्रवण करें। क्योंकि अन्य लोकों में भगवान की कथा, भगवान की सेवा नहीं मिलती। सदा शिव्या श्रीमद् भागवती कथा। विदुर जी मैत्री जी से कहते हैं, हे प्रभु, जब कश्यप ऋषि ने दीति को आशीर्वाद दिया कि जाओ, जो तुम्हारे जो पौत्र होगा, पोता होगा, जो लड़के का लड़के होगा, वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त होगा, तो तुम्हारा यश का कल्याण चारों जगत में, दसों दिशाओं में तुम्हारा यश फैलेगी, इतना बड़ा भक्त होगा। तो दीति माता को जो है बहुत संतोष हुआ कि चलो हमारा बेटा अगर राक्षस है तो पोता तो भगवान का भक्त है। विदुर जी आगे प्रश्न करते हैं, हे प्रभु, हृष्यकपु का जब दीति के गर्भ में दोनों यशकपु और हिरण्यराम के जो दैत्य थे गर्भ धारण किए, गर्भ में थे, 100 वर्ष तक दीति माता ने गर्भ में धारण किया था। क्यों? क्योंकि कश्यप ऋषि कहे थे कि अगर धरती पर पैदा होंगे सारे दिक्पाल, देवता, मनुष्य, नाग, जितने दैत्य, दानव, जितने भी जीव जंतु प्राणी मात्र हैं, सबको ये रुलाएंगे। इतना भयंकर दैत्य होंगे, राक्षस होंगे, जनता त्राही त्राही करेगी। भगवान जब भक्तों की रक्षा करने के लिए नरसिंह रूप धारण करेंगे। ये दोनों भगवान के पार्षद, जय और विजय। जब माता ने गर्भ में धारण के 100 वर्ष तक ले दीति माता ने गर्भ में धारण किए रहे, उनके तेज प्रकाश से स्वर्ग की फीका पड़ गया, इतना चमक था उसमें से तेज निकलता था। सभी देवता घबरा के ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधो सखा तमेव, तमेव विद्याधरम तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। हे जगत पिता,
आप सृष्टि करने वाले जगत पिता हैं। ये जो तेज प्रकाश इतना माता दीदी के गर्भ से जो प्रकाशमान हो रहा है, इससे हम लोग भयभीत हैं। ये क्या है, इसका कारण क्या है, ये आपसे बढ़कर कौन जान सकता है प्रभु? आप बताइए इसका रहस्य क्या है। ब्रह्मा जी मुस्कुराकर हंसने लगे और कहा, हे देवताओं सुनो। उसी समय मैत्रेय जी विदुर जी से कहते हैं, जब देवता ने ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी कहते हैं, उसके पहले मैत्रेय जी कहते हैं कि सर्वप्रथम गुरुदेव के चरणों में प्रणाम वंदना हो जाए। भगवान श्री हरि के चरणों में वंदना हो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरो गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। बरहापीरं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं विप्रवासितकनकविशं भजन्ते च माला। रन्धावेरुरधसुधया पूरन्दये गोपवृन्दये वृन्दारण्य शपदरमण पराविशद गीतकीर्ति। सच्चिदानन्दरूपाय विशुद्धपत्याधीतवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुकुदास, जन्म जन्म मह दीजियो प्रभु चरणों में बार बार वर मांगहूँ हर्ष देहूँ शरीरं पद सरोजन पाहिनी भक्ति सदा सतसंग। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार मैत्रेय जी ने गुरुदेव के चरणों में, भगवान श्री हरि के चरणों में प्रेम से वंदना करते हैं और कहते हैं, हे विदुर जी सुनो। ब्रह्मा जी मुस्कुराते हुए हंसने लगे, देवताओं से कहा, हे देवताओं तुम डरो मत। ये भगवान की अनुपम लीला है जो अदिति के गर्भ में है, जो जय विजय नाम के जो पार्षद हैं, यही भगवान के जो सनकादि ऋषियों के श्राप के कारण राक्षस योनि में प्रकट होने वाले। देवताओं कहते हैं, हे सनकादि ऋषियों के श्राप कैसे मिल गया, जरा कृपा करके विस्तार से बताइए। एक बार की बात है, सनकादि ऋषियों जो है 4 मुनि कुमार हैं, जो 5 वर्ष की अवस्था में सदा दिखाई देते हैं, नवीन रहते हैं, भगवान के हरि के चरणों में कीर्तन करते रहते हैं। तो सनकादि ऋषियों चारों तरफ पूरे ब्रह्मांड में विचरण करते रहते हैं और भगवान के एक ही नाम गुणों का वर्णन करते रहते हैं। हरे शरणं 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 हरे शरणं। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं।
इस प्रकार भगवान श्री हरि का, जो भगवान श्री हरि हमारे रक्षक हैं, इसी प्रकार चारों मुनि कुमार भगवान का कीर्तन करते हुए पूरे ब्रह्मांड में विचरण करते हैं। एक बार उनके मन में आया कि चले लक्ष्मीपति भगवान श्री हरि का दर्शन कर लिया जाए। तो वैकुंठ में 6 द्वार 7 द्वार होती है। वैकुंठ में प्रथम द्वितीय तृतीय 6 दरवाजा उन्होंने पार कर लिया। जो भगवान के 7 द्वार पर पार्षद गण रहते हैं, सभी ने 6 द्वार जब पार कर लिया, 7वें द्वार पर जय विजय नाम के पार्षद उनका पहरा देते थे। ज्यों मुनि कुमार उन लंगोटी धारण किए रहते थे, चोटी सीखा पे रहती थी, बकल अस्त पहन रहते थे, हाथ में करताल, 5 वर्ष की अवस्था बालक से जान पड़ते हैं। जय विजय ने देखा कि 4 मुनि कुमार नंग धरंग आ रहे हैं। उन लोग को वो तुरंत भाला से घेर कर दरवाजा रोक दिया, कहा कि आप लोग अंदर नहीं जा सकते। मुनि ने कहा, हे पार्षदगण, भय उससे लगता है जो कोई अनिष्ट कर सकता है, क्योंकि भगवान का अनिष्ट कौन कर सकेगा। यहाँ वैकुंठ में न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न राग है, न द्वेष है। यहाँ किसका कोई काम नहीं है। पूर्ण शाब्दी रूप से सब कोई भगवान का भजन करता है। और सर्वमंगलम भगवान विष्णु शंख चक्र पद्गदाधारी, हे नाथ नारायण हे वासुदेवा। भगवान के सभी पार्षदगण तो भगवान के संग चक्र पद्गदाधारी, पीला पीताम्बर धारे हुए, मकृत कुंडल है, गले में बजंती माला है। सबका रूप एक समान है, इसमें ऊंच नीच कहाँ से आ गया। और हम लोगों से क्या भय है जो तुमने दरवाजा को बंद कर दिया। लेकिन जय विजय ने जो है उनकी मजाक उड़ाते हुए, हंसी उड़ाते हुए उनको रोक दिया कि आपको अभी भगवान विश्राम कर रहे हैं, आपके जाने की अनुमति नहीं। जब भगवान से भक्त के मिलने की तीव्र इच्छा होती है तो भगवान भी लीला करते हैं। जब भगवान से दर्शनों के लिए मुनि कुमार को जय विजय पार्षद ने रोक दिया, चारों मुनि कुमार को क्रोध आ गया और उन्होंने श्राप दे दिया कि हे पार्षदों, तुम भगवान के समीप होकर भी ऐसा उचित व्यवहार अनुचित व्यवहार कर रहे हो, संत महात्मा के मार्ग को रोक रहे हो, तुम यहाँ पर रहने लायक नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी जो बुद्धि है वो पापमय बुद्धि है, इसलिए तुम पापमय योनि में मृत लोक में जाकर तुम निवास करो। मैं हम श्राप देते हैं तुम। जब भगवान को उधर मालूम चला भगवान तंत्रयामी है, लीलाधारी, भगवान ने जब सूचना प्राप्त हुआ कि 4 मुनि कुमार आ रहे हैं और हमारे पार्षदों को श्राप दे दिया है, भगवान लक्ष्मीकांतम भगवान श्री हरि लक्ष्मी जी के साथ मंद मंद मुस्कुराते हुए वहां पर आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं भगवान। सर्वमंगलम भगवान विष्णु शंख चक्र पद्गदाधारी, हे नाथ नारायण हे वासुदेवा। भगवान तो शंख चक्र पद्गदाधारी करने वाले भगवान, श्याम वर्ण शरीर है, तेज आभा छिटक रही है। भगवान पीला पीताम्बर ढोड़े हुए हैं, पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं, पीला धोती धारण किए हुए हैं। भगवान के सुंदर सुंदर चरण चिन्ह हैं और भगवान के एक हाथ में शंख, एक हाथ में चक्र, एक हाथ में गदा, एक हाथ में पद्म धारण किए हुए हैं। भगवान के ओठे जो मंद मंद मुस्कुरा रही है, भगवान के सुगर नासिका है, बड़े बड़े नेत्र है। भगवान मोर मुकुट धारण किए हुए हैं, माकृत कुंडल है, बाजू बंद धारण किए हुए हैं प्रभु श्री हरि, कमर में करधनी है, भजंती माला है, घुटनों तक बनमाला लटक रही है, औस्तक मणि है भगवान के। भगवान आ रहे हैं वहां पर आकर मुनियों को, क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं सबका स्वामी हूं, लेकिन मेरे स्वामी तो ब्राह्मण है, मैं उनका दास हूं।
भगवान जब आते हैं मुराचार मुनि कुमार को देखकर प्रणाम करते हैं और कहते हे मुनि कुमारों। मुनि कुमारों ने जब देखा भगवान श्री हरि आप पधारे हैं, साष्टांग लौट गए, भगवान के चरणों में पकड़ के भगवान का दर्शन करके प्रणाम करने लगे। सचिदानंद रूपाय विशुद्धपत्याधीतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। हे जगदीश्वर, हे करुणा के सागर, आप हमको क्षमा करें। हम लोग क्रोधित होकर आपके पार्षद को ने श्राप दे दिया है प्रभु, हम उनको क्षमा करिए, या आपको कोई उचित दंड देना हो तो भी हम दंड स्वीकार करते हैं प्रभु। इस प्रकार मुनि कुमार ने भगवान से प्रार्थना करते हैं। भगवान क्या कहते हैं सुनिए। कहते हैं हे मुनि कुमारों सुनिए, अगर स्वामी का कोई सेवक गलती करता है तो ये समझना चाहिए कि स्वामी ही गलती कर रहा है, बिना उसकी इच्छा से कैसे हो सकता है। इसलिए जो समीप रहने वाले सेवक हैं, अगर वो गलती करते हैं तो स्वामी का ही गलती माना गया। इसलिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। आप इन दोनों पार्षदों पे दया करिए और इनका अवधि तय कर दीजिए कि कितने दिन तक, कितने वर्ष तक ये मृत्यु लोक में रहेंगे, कितने जन्म तक रहेंगे। तो भगवान जब इस तरह मधुर वाणी से सनकादि ऋषियों से कहते हैं, प्रार्थना करते, कहते हैं हे मुनि कुमार, कहते हैं हे प्रभु, आप तो भक्त वत्सल हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जैसा उचित समय आप ऐसा करिए। फिर भी आप जब ऐसे कह रहे हैं तो हम इनको 3 जन्म की अवधि प्राप्त करते हैं। 3 जन्म में ये घोर राक्षस बनेंगे और भगवान से द्रोह करेंगे, आपसे द्रोह करेंगे, और इसी बहाने आप साक्षात पृथ्वी पर अवतार लेंगे प्रभु और इनका उद्धार करेंगे। इस प्रकार जब मुनि कुमार ने अवधि तय कर दी कि 3 जन्म में राक्षस बनेंगे, भगवान श्री हरि कहते हे पार्षदों, तुम डरो मत, निर्भय होके जाओ पृथ्वी पर, और मैं तुम के लिए मैं साक्षात रूप धारण करके आऊंगा और तुम लोगों का उद्धार करूंगा। 3 जन्मों के बाद साक्षात फिर वैकुंठ लोक में आ जाना। और सुनो, इसके पहले तुमने लक्ष्मी जी का भी अवहेलना कर दिया था। लक्ष्मी जी आ रही थी, उनको भी तुमने रोक दिया था, वो भी श्राप दे दिए थे। लेकिन ब्राह्मणों का श्राप सर्वमान्य है, मैं उनका श्राप टाल सकता हूं, लेकिन ब्राह्मणों का श्राप मैं नहीं टाल सकता। इस प्रकार जय और विजय वही जो है दीति के गर्भ में प्रवेश किए हैं, और इस समय उनके तेज प्रकाश से पूरा स्वर्ग पृथ्वी सब जो है अंधकार छा रहा है, प्रकाश ही प्रकाश हो रहा है। इस प्रकार भगवान जो है जब एक से अनेक होने की लीला करना चाहते हैं तो ऐसे भूमिका तय करते हैं, भूमिका को रचते हैं, और हम जैसे लोग, आप जैसे लोग जो है इसका खिलाड़ी बनते हैं, मत इसका खेल का बंदर बन जाते। भगवान की महामोह माया जो है वो नचाती रहती है। वही दीति के गर्भ में जो है दोनों हिरण्यकशिपु नाम के जो दैत्य 100 वर्ष के बाद जो है दीति ने जब उनको प्रकट किया तो देखते ही देखते विशाल रूप धारण कर लिए, मानो स्वर्ग को छू जाएंगे, पाताल लोक को छू जाएंगे। विशाल भुजाएं, विशाल शरीर था, देख कर चारों तरफ हाहाकार मरने लगा, चारों तरफ जो है घोर घड़ियाल होने लगे, सब त्राही त्राही जनता करने लगे। अब आगे कथा हम लोग कल श्रवण करते हैं, आज की कथा यही विश्राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मंगल मूर्ति मारुति, मंगल मूर्ति मारुति धाम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।
जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, भागवत भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सदाशिव्या सदाशिव्या श्रीमद् भागवती कथा। सदाशिव्या